श्री कात्यायनी जी गौड़ देश के राजा की कन्या और ब्रज गोपी का अवतार थी। इनमें विलक्षण प्रेम था। प्रेमावेश में आकर ये महलों से बाहर भाग जाती और एकांत वन उपवन में जाकर श्री कृष्ण के विरह में लीला पदों का गान करने लगती। उस समय वृक्षों की हलचल को, पत्तों की खड़खड़ाहट को देखकर अनुभव करती कि ये भक्तजन मेरे गायन के साथ ताल मृदंग बजा रहे हैं। वस्तुतः ताल मृदंग बजाने वाले आकाशचारी थे। उनकी ध्वनि से आपको आनंद विशेष आता। तब आपको वे लता वृक्ष गोपी रूप दिखते और आप कहते कि वाह, आपने बहुत अच्छा मृदंग ताल बजाया, कृपया ये पुरस्कार स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर शरीर के वस्त्र आभूषणों को उन्हें पहना देती थीं। उन्हें यह सुधि नहीं रहती थी कि मैं वस्त्रहीन हो जाऊंगी। ओहो, बड़ी विलक्षण स्थिति। इनके ऐसा करते ही दिव्य सहचरियाँ इन्हें वस्त्राज पहना देती थीं। राजा की कन्या थीं, अतः इनके प्रेम को देखकर सज्जनों की सम्मति से राजा इन्हें रोकते नहीं थे। जब जहाँ भी भागकर जाती इन्हें जाने दिया जाता। साथ में सामग्री और शिविरों के साथ दास दासी इनके पीछे लगे रहते थे, इनकी सार संभाल करते। जंगल में कई कई दिनों तक मूर्छित रहती। इस प्रकार ये अपने को श्री वृंदावन में ही मानकर यमुना जी एवं गिरिराज जी की वंदना के एवं विरह के तथा मिलन के पदों को गाया करती। भगवान श्याम सुंदर इनके प्रेमवश इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करते तथा विविध विनोद करते। श्री कृष्ण प्रेम दीवानी कात्यायनी जी को परिवार वालों ने पहले पागल जाना था या भूत प्रेत का आवेश समझा, अतः घर के भीतर बंद करके सांकल लगा दी। तो भी आपको जब प्रेमावेश आया तो बाहर निकल गईं। उन्हें बंद नहीं रखा जा सका। इससे भी लोगों ने भूत प्रेतों का प्रभाव समझा। कभी कभी अपने आप इनकी इच्छा से सांकल खुल जाती और कभी कभी सांकल बंद रहते हुए भी ये बाहर फिसलती, रोती गाती अपने प्यारे को ढूंढती दिखाई पड़ती। लोग इनके इस दिव्य प्रभाव को समझने में असमर्थ रहे। एक बार एक तांत्रिक ने भूत भगाने के विचार से लौह शलाका को अग्नि में तपाकर लाल करके इन्हें दागने का प्रयत्न किया, परंतु वह अत्यंत गर्म लौह शलाका इनके शरीर का स्पर्श होते ही एकदम शीतल हो गई। तांत्रिक के शरीर में दाय उत्पन्न हो गया। इन प्रत्यक्ष चमत्कारों को देखकर भावुक सज्जनों ने सबको समझाया कि यह तो न तो पागल है और न भूत प्रेत तो वेश के बस में है। ये सब प्रेमा भक्ति के अष्ट सात्विक भाव हैं। हमारे तुम्हारे परम सौभाग्य हैं जो इनका दर्शन एवं संपर्क हमें प्राप्त है। इनकी सेवा करो, तभी से माता पिता आज सभी का इनमें सद्भाव हो गया। इस अलौकिक बालिका के ऊपर श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा है, ऐसा जानकर बहुत से लोग दर्शन करके कृतार्थ होते थे। पिता माता इनकी किसी भी क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते। कभी कभी ये भोजनादि विपुल सामग्री को लुटा देती, गौओं मोर बंदरों को खिला देती, तो भी वे लोग संतुष्ट ही रहते। एक बार ये अकेले ही कृष्ण कीर्तन करती वन में विचर रही थी। इनके प्रभाव को न जानने वालों ने इनके सौंदर्य को देखकर इन्हें कुदृष्टि से देखा तो तत्क्षण अंधे हो गए। कुछ लोग स्पर्श करने की इच्छा से इनकी ओर बढ़े, तब तक कात्यायनी जी का शरीर अग्नि की प्रचंड ज्वाला सा लगा। तब वे अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए इनके चरणों की शरण में आए। क्षमा प्रार्थना कर सदा के लिए साधुव्रत अपनाई। इस प्रकार अनेक विमुख जन हरि सन्मुख हुए। भक्तों के हृदय में आपके प्रभाव ने भक्ति को अत्यंत सुदृढ़ किया। प्रेम मग्न होकर आपको नृत्य गान में कभी थकावट नहीं आती। अतः श्री नाभा जी ने लिखा है कि इनके प्रेम का वर्णन वाणी द्वारा हो ही नहीं सकता। श्री मुरारी दास जी मारवाड़ प्रांत के प्रसिद्ध ग्राम बिलौदा में विराजते थे। प्रतिवर्ष श्री मुरारी दास जी का प्रसंग आ गया, वो खत्म हो गया।